बेइंतहा खुशी हो रही है। जैसे वालिदैन को होती है ना जब बच्चे कुछ अचीव करते हैं, तो ये 3 महीने की जर्नी मुझे लगता है कि हमें ये अपॉर्चुनिटी देती है कि हम इन बच्चों के साथ वो रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें, कि जहाँ जब ये इस प्लेटफॉर्म पे होते हैं ना, जहाँ ये हमें इनवाइट कर रहे होते हैं और ये पूरे प्रोग्राम को लेके चल रहे होते हैं, तो इट इज अ सोर्स ऑफ प्राइड फॉर नॉट ओनली द पेरेंट्स बट फॉर अस एज वेल. We are very thankful to all the guests who are here to support our team, our bachas, and I'm so proud of them, all of them. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह करे कि इनकी सारी जिंदगी बहुत हौसला अफजाई होती रहे और अल्लाह करे हम अपने बच्चों के लिए जिंदगी को आसान बना सकें. पीडीपी की जर्नी बच्चों को रास्ता दिखाने की एक कोशिश है जो आने वाले वक्त की जरूरत है. आप लोगों ने जितनी देर आप लोगों को इस वेबिनार में हुई है, आप लोगों ने वर्ड क्रिएटिविटी पे बहुत सारी बातें सुनी, बहुत सारे उसके फॉर्म्स देखे, कुछ क्वेश्चंस आपसे हुए जिसने आपको और क्लैरिटी दी और मजा भी आया होगा इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को उन क्वेश्चंस को आंसर करने में और उस पे रिफ्लेक्ट करने में. हम सबको ना ये वर्ड बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल भी करना आता है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम सब इस वर्ड की को एक्सेप्ट भी कर चुके. असल मसला जो है ना, हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि इस वर्ड का फायदा हम अपने बच्चों को कैसे पहुंचा सके. देखिए, हम जब बच्चे थे ना तो क्रिएटिविटी वॉज अ लग्जरी. ये मैं नहीं कह रही, ये बहुत सारी रिपोर्ट्स कहती हैं कि 21st सेंचुरी में creativity has shifted from being a luxury to a survival skill for 21st century. आज के बच्चे की ये जरूरत है सर्वाइवल की कि वो क्रिएटिव हो. इट इज नॉट अ चॉइस फॉर देम, इट इज कंपल्सरी फॉर देम. और अगर ऐसा है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला ने जो इतने सालों से इंसानों को दुनिया में भेजने का सिलसिला रखा हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो सिलसिला तो चलता रहे लेकिन एक स्किल अचानक से पता चले कि भाई ये स्किल तो बहुत जरूरी है सर्वाइवल के लिए, और उससे पहले उस स्किल का कोई बंदोबस्त ही ना हो. ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो बहुत रहीम करीम. उसने तो हमारे लिए वो सारी स्किल्स हमें डाल के भेजी हैं जो रहती दुनिया तक जिसकी जरूरत पड़ने वाली है. तो यकीनन क्रिएटिविटी की स्किल हम सब में मौजूद होती है जब हम इस दुनिया में भेजे जाते हैं. होता सिर्फ ये है कि जब हम दुनिया की चलन पे आ जाते हैं ना, मतलब जब हम एक्सपोज हो जाते हैं इस दुनिया से, इसके तौर तरीकों से, तो फिर हम पैटर्न्स को रिपीट करना शुरू कर देते हैं. तो फिर हम ट्राइड एंड टेस्टेड रोड्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ अनसर्टेनिटी. हमें ये खौफ होता है कि अगर मैंने ये ना किया जो सब कर रहे हैं और कुछ और कर लिया तो क्या हो. ठीक है, तो 3 काम अगर बहैसियत वालिदैन हम करना शुरू कर दें. अगर आप में से कोई एल्डर सिबलिंग है, सॉरी, अगर आप में से कोई एल्डर सिबलिंग है, कोई ऐसा है कि जिसके छोटे बहन भाई हैं, आप में से कोई ऐसा है जिसके भांजे भतीजे हैं, अगर आप वालिदैन हैं तो आप खुद ये 3 काम अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं. और जो बच्चे यहाँ मौजूद हैं ऑफ कोर्स उनके लिए तो बहुत जरूरी है कि वो इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं. सबसे पहला काम है वालिदैन के करने का कि बच्चों के लिए स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट को इंश्योर कर दें. ऐसा एनवायरनमेंट जहां बच्चे को ये फिक्र ना हो कि मैंने अगर कुछ बोला तो मुझे जज किया जाएगा, अगर मैंने कोई काम किया तो मुझे लेबल कर दिया जाएगा, अगर मैं फेल हो गया तो मुझे डिसओन कर दिया जाएगा. बहुत जरूरी है कि ये ऐसा एनवायरनमेंट हो
कि जिसमें हम अपने बच्चों के साथ फिजिकल टच को इंश्योर करें। अक्सर मेरे पास जो पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेके काउंसलिंग के लिए, या पेरेंट्स खुद अपनी काउंसलिंग के लिए आते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है हमें लगता है अब उसे फिजिकल टच की नीड नहीं है। दैट इज अ ह्यूमन नीड। जितनी जरूरत छोटा बच्चा ना, क्योंकि वो बहुत ओपन अप होता है तो उसके लिए बहुत आसान होता है कि आप किसी से बात भी करें ना, अक्सर आपने नोटिस किया होगा छोटा बच्चा आके पूरा मुंह पकड़ के आपका ऐसे कर देता है अपनी तरफ और कह देता है जो उसको कहना होता है, या प्यार करके चला जाता है, या वो आपका ऐसे मुंह करके कहता है मुझे प्यार करेंगे। जब बच्चे बड़े होते जाते हैं ना तो उनका सेल्फ एस्टीम, उनका एक जो एनवायरनमेंट से वो जो कुछ देख रहे होते हैं, उनकी ये डिजायर तो अपनी जगह मौजूद रहती है, उनका पावर टू कन्विंस यू कम से कम होता चला जाता है। तो प्लीज उस डिजायर को जरूर फुलफिल कीजिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट एक टूल होता है स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट को इंश्योर करने का। बच्चा जब कोई तकलीफ लेके आता है, उसका हाथ जरा सा सहला दिया, उसके कंधे पे थपकी दे दी, उसको गले लगा के प्यार कर लिया, उसको ये यकीन दिला दिया कि आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, आपको समझ आ रहा है वो कैसा फील कर रहा है। वो कोई छोटा सा प्रॉब्लम भी हो सकता है कि शायद आज स्कूल में वो गिर गया और चोट लग गई, या वो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है, बट वो स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा काम थोड़ा सा मुश्किल काम, हम सबको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यकीन कीजिए जब मैं ये सब कुछ सोच रही होती हूँ ना, और जब मैं अपने बच्चों के साथ डील करती हूँ तो मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आसान काम नहीं। एम्ब्रेस फेलियर विथ ग्रेस। बच्चे को हारने का हुस्न सिखा दे, उसको ये सिखा दे कि अगर हार गए तो करना क्या है, रोना है, ओके, इमोशन हो है पीक पे इस वक्त, रोना चाहते हो रो लो, लेकिन उसके बाद करने के काम क्या हैं। लेकिन ये उस वक्त समझ आएगा जब पहला स्टेप ग्रेसफुली अचीव करेगा बच्चा। और पहला स्टेप क्या है कि हार गए, ओके, रिलैक्स, काम डाउन, टेक डीप ब्रेथ्स, अंडरस्टैंड कि हुआ क्या, तुम हार गए, तुमने कोशिश की, रात भर पढ़ाई की, और तुम्हारा वो दोस्त जो शायद तुम पूरे साल बड़ी मेहनत कर रहे थे और तुम्हारा वो दोस्त जिसने आखिरी 1 महीने में मेहनत की उसके 5 नंबर तुम्हारे नंबरों से ज्यादा आ गए और उसका ग्रेड चेंज हो गया। तो दूसरा काम ये करना था कि भाई पहले एम्ब्रेस कर लीजिए पूरी तरह से फेलियर को, और उसके बाद उस पर बैठ के रिफ्लेक्ट कीजिए कि अच्छा अगर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, तुम्हें क्या लगता है, मेरी ऑब्जर्वेशन क्या है, और एक चीज और, तुम्हारा दिल क्या कहता है। मेरे साहबजादे के साथ मैथ्स में मसला होता था, और जनाब वो होता ये था कि काम बहुत सही चल रहा होता था और 3rd स्टेप में आके वो डिजिट्स को बहुत चेंज हो जाते थे, कुछ मैजिकल था, मैथ वाज मैजिकल फॉर देम। और जब क्लास 1, 2, 3 गुजर गई, उस वक्त देवर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, स्कूल जाने बच्चों के ऊपर तो बड़ा स्ट्रेस होता है। I can understand that and I am very sorry for that time for my children. तो के बात की और हमने कहा कि भाई तुम्हारा CI, DI, FI, GI जो आना है आ जाए, बस तुम्हारा दिल तुम्हारी एफर्ट से मुतमईन होना चाहिए। इफ यू आर सेटिस्फाइड, वी आर सेटिस्फाइड। ये डील हो गई, और उस डील का रिजल्ट क्या आया पता है? उस डील का रिजल्ट क्या आया कि वो जो मैजिक होता था ना, वो मैजिक होना बंद हो गया, क्योंकि वो स्ट्रेस खत्म हो गया, वो अर्ज टू सिक्योर बेटर एंड बेटर खत्म हो गया, और कंसंट्रेशन स्पैन बेहतर हो गया, फोकस बेहतर हो गया, फोकस काम पे लग गया बजाय प्रोसेस पे लग गया बजाय प्रोडक्ट पे। ए आना है, ए आना है, ए आना है से निकल के
प्रोसेस के एफर्ट लगते। ठीक है, तीसरा और आखिरी का, इंश्योर इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। मैं बिकॉज आई एम अ मदर ऑफ 3 होम स्कूलर्स, बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे काउंसलर आते हैं, मैंने कैसी मतलब होम स्कूलिंग करेंगे तो सोशल लाइफ का क्या हो? तो मैं मुस्कुराती हूँ और मुझे बड़ा मजा आता है इस सवाल में। मसला ये है कि सोशल लाइफ में तो उस रिफ्लेक्ट होगा ना, या जब आपकी इमोशनल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो चुकी होगी, तब आप लोगों के साथ बेहतर अंदाज में इंटरेक्ट करेंगे और आपका सोशल सर्कल बेहतर से बेहतर होता जाएगा। जिस बच्चे की इमोशनल वेलबींग ही डाउटफुल है, उसको कोई ये कह दे महफिल में, अरे भाई चुप कर जाओ, क्या फजूल बातें करते हो तुम, और वो चुप कर जाए, और उसने बोलने से पहले सोचा ही नहीं था, और उसको यही नहीं पता कि मेरी इस वक्त इमोशनल स्टेट क्या है, मुझे इस वक्त should I take part in this discussion right now or should I wait? तो आप मुझे बताइए कि वो सोशली एक्सेप्ट कैसे होगा सोसाइटी में, फिर वो फिट इन होने के लिए अहमकाना हरकतें करेगा, फिर वो होने के लिए वो काम करेगा जो शायद आगे जाके या रिग्रेट का सामान बन जाएगा। We don't want our children to regret when they grow up. We don't want our children to be in pain when they grow up. तो उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उनकी इमोशनल वेलबींग, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि अपनी लैंग्वेज में सार्काज़म कम से कम करते हैं। मेरे उस्ताद कहते थे कि वालिदैन और टीचर्स को ये हुनर हासिल है कि वो अच्छे से अच्छे लफ्ज का मतलब बदल देता है। जैसे हम अपने बच्चों से कहते हैं, वाह भाई बड़े मजे आ रहे हैं, और ये हम किस वक्त कह रहे होते हैं? जब हम एंटर होते हैं कमरे में और कमरा मेस्टअप होता है और बच्चा बैठा हुआ कोई और एक्टिविटी, मोबाइल या कुछ और कर रहा होता है, हम कहते हैं वाह भाई तुम बड़े साहब हो, बहुत मजे आ रहे हैं। मतलब आपने मजे को एक ताना बना दिया, आपने उसके बड़े साहब को एक ताना बना दिया। प्लीज अवॉइड सार्कास्म। जो बात है तो ग्रो अप पेरेंट्स, एल्डर सिबलिंग्स, अपने छोटे बहन भाइयों के साथ, बी पोलाइट, बी काइंड, बी हम्बल। उसके साथ साथ आपने एक काम और करना, ये इमोशनल और मेंटल वेलबींग का 100% फॉर्मूला है। प्लीज जिंदगियों में कॉम्पिटिशन्स को कम कर दें, कोलैबोरेशंस को बढ़ा दें। खबरदार एग्जाम करीब आ रहे हैं, अपनी कॉपी नहीं देना क्लास में किसी को। उसने नहीं कॉपी वापस नहीं की तो क्या करोगे? अच्छा कोई बात नहीं, आपकी फेयर बिल्कुल बजा है। जो इस बात पे परेशान है, मुझे उस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। आप अपने बच्चे को ये तो कह सकते हैं कि इसकी फोटो कॉपी करा के उस बच्चे को दे दो, टेक एन एक्स्ट्रा माइल, है ना? जरूरत तो होने भी कभी पड़ सकती है, और अगर जरूरत ना भी पड़े तो अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया है टू बी काइंड, व्हाई नॉट अवेल इट। और ये काम हम बचपन से कर रहे होते, हम बचपन से उसे कह रहे होते छुपाओ, खबरदार बताना नहीं है। और फिर हम चाहते हैं कि जब हमारा बच्चा प्रोफेशनल लाइफ में आए, आइडियाज को ओपनली शेयर करे। अरे उसे तो ये फिक्र रहती है कि अगर मैंने आइडिया दे दिया तो किसी और ने मेरा आइडिया ले लिया तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। मैंने पेरेंट्स को इतनी अजियत में देखा है, यकीन कीजिए मैं तो उसको अजियत ही कहती हूँ, कि बच्चे गेम खेल रहे हैं और पेरेंट्स पीछे से उनको, अरे अरे हार जाओगे, देखो, अरे नहीं करो, ऐसे नहीं कर, अरे भाई क्या कर दिया, ऐसे नहीं करना था, ऐसे करना था। लेट देम प्ले, लेट द गेम बी अ गेम, डोंट टेक इट अवे फ्रॉम देयर। हर काम जीतने के लिए नहीं होता, कुछ काम सीखने के लिए भी होता।
कोशिश कीजिए कि उन कामों को ज्यादा से ज्यादा करें जिनसे सीखने का अमल जारी है। कोशिश कीजिए एक दूसरे के साथ हाथ मिला ले, चाहे वो क्लास के बच्चे हों, चाहे वो घर में बहन भाई हों। मेरे पास 2 पेंसिल्स हैं, अम्मा का फॉर्मूला या रूल है कि पूरे हफ्ते में सिर्फ 2 पेंसिल्स मिलेंगी, पूरे वीक में तुम जरूर इन 2 पेंसिल से काम करोगे, अगर खो दी ना तो तीसरी पेंसिल नहीं दूंगी, फिर चाहे डांट पिटे स्कूल। अगर बहन को पता चल गया है कि अम्मा का ये फॉर्मूला है और छोटे भाई ने खो दी है तो दे दो, अपनी दे दो, क्या फर्क पड़ेगा। बहुत छोटी छोटी चीजों में काइंडनेस ऐड करनी पड़ेगी ताकि ये दुनिया जो इस वक्त हमें नजर आ रही है और हम सब अपने बच्चों के लिए इस दुनिया से खौफजदा हैं, ये दुनिया बेहतर हो सके। एक बात याद रखिए कि क्रिएटिव्स वो होते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, जो फेस करना जानते हैं फियर को, जो फ्लेक्सिबल होते हैं और जो चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं। कोशिश कीजिए कि अल्लाह ताला हम सब की जिंदगियां बहुत आसान करे और हम सबको आसानियां बांटने वाले। एंड दैट इज व्हाट क्रिएटिविटी इज। बगैर बुरा मानने, बगैर अपना रिलेशनशिप खराब किए हुए, बगैर सुनना बंद किए हुए इख्तिलाफ राय बहुत खूबसूरत है और इसकी इजाजत हर एक को। जज़ाकल्लाह खैर। Thank you so very much for being so patient, and thank you very much for your time, and thank you very much for being with my children. I'm very grateful to you. Jazakallah. Assalamu alaikum. Back to my hosts.